नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज आज से हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू का सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। और इस सीरीज में हम टॉप 200 एमसीक्यू करेंगे। ये सीरीज अगले 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगी। जो आगामी बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी ट्री या बिहार से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सरकार द्वारा ग्राम कचहरी को डिजिटल बनाने के लिए ई ग्राम कचहरी लागू किया गया है। ग्राम कचहरी पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया की 3 स्तरीय संरचना में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली न्यायिक संस्थान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले छोटे मोटे विवाद का निपटान करना है। नेक्स्ट है, बिहार में ई वोटिंग प्रक्रिया की पहली मतदाता कौन बनी? नेहा कुमारी, विभा कुमारी, अंजलि सिंह, पूनम सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विभा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभांकर क्या है? बाघ, गैंडा, हाथी, शेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चांद। हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभारंभ का आयोजन राजगीर में हुआ था। इसमें शीर्ष 8 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीन ताइपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ बन रहा है? राजगीर, सुल्तानपुर, सुल्तानगंज, पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुल्तानगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला बकरी सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? गयाजी, नालंदा, भागलपुर, रोहतास। इसका सही जवाब है गयाजी जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? पटना, रोहतास, नालंदा, गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम वन्य जीव इको पार्क कहाँ है? नालंदा, कैमूर, रोहतास, भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैमूर में मामुंडेश्वरी पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसको मिला है? सुमित्रा रानी शाही को, पूनम देवी को, सुनीता देवी को या रानी कुमारी को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमित्रा रानी शाही को। नेक्स्ट है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ है? राजगीर, पटना, मोतिहारी, नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? गोपालगंज, भागलपुर, नालंदा, पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर कहाँ है?
जमुई, नालंदा, रोहतास, पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमुई। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ है? मोकामा, पटना, नालंदा, गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ है? पटना, भागलपुर, नालंदा, रोहतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भागलपुर। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट कट टू कट फैक्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है, तो मैं इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। जहां जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स मुझे देना है तो मैं उसको बता दिया करूंगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? किस नदी पर बन रहा है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुनपुन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? धनरई, नालंदा, राजगीर, रोहतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है जो 18 वर्ष से, इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के खाता धारकों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 60 वर्ष बाद 1000 से 6000 रुपया तक का पेंशन का प्रावधान है, मासिक पेंशन का। और यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थियों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। यह एक केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना है। वन नेशन वन राशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत देश भर के पीडीएस धारकों को देश के किसी भी हिस्से में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से उनके कोटे का राशन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय उत्सव दिवस, क्रांति दिवस, किसान दिवस, शहीद दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विजय उत्सव दिवस। इस दिवस का संबंध वीर कुंवर सिंह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 1 दिसंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने फूड विकसित राज्य बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2047, 2035, 2050, 2030। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य के किसी भी कोने से पटना कितने घंटे में पहुंचा जा सके? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 2 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से खसरा और रूबेला खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2026, 2025, 2030, 2035। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2026 तक बिहार सरकार ने खसरा और रूबेला खत्म करने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार का 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष है? 2030, 2025, 2040, 2035। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2070, 2050, 2060, 2047।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2070। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब यह नहीं है कि हम कार्बन का उत्सर्जन करना बंद कर देंगे। इसका अर्थ है कि अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाना नहीं, बल्कि वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन और कार्बन सिंक द्वारा उनके अवशोषण के मध्य संतुलन या साम्यता स्थापित करना। इनमें जैसे वनों को अधिक कार्बन सिंक बनाकर कार्बन उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बड़े शहरों की श्रेणी में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गया। वहीं बिहार का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर भागलपुर है और तीसरा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 3, 2, 4, 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। पहला कांवर झील बेगूसराय, दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई और तीसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी 4.0 सूचकांक में बिहार की रैंकिंग क्या है? सबसे नीचे, मध्य, शीर्ष या औसत से ऊपर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सबसे नीचे। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार परफॉर्मर श्रेणी में है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। बिहार की जीवन प्रत्याशा यानी कि औसतन कितने वर्ष तक लोग जीवित रह सकते हैं, तो 59.5 वर्ष है। जन्म के समय लिंगानुपात, नौ 908 है और मातृ मृत्यु दर 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें पद्म भूषण मिला है, वह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने 1978 में 26% आरक्षण दिया। सॉरी, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, इनकरेक्ट टाइप हो गया है। तो ऐसे हम कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने 1978 में 26% आरक्षण का प्रावधान किया था। इस 26% में 12% ओबीसी को, 8% ईबीसी को और 3% फीमेल के लिए प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप में किसकी खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य है? मोटे अनाज, धान, गेहूं, गन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है?
अरविंद पनगढ़िया, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मिशन 60 क्या है? ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित करना जहां सबसे कम मतदान हुआ है। 60 नए जिले, 60 नए प्रखंड बनाना, 60% साक्षरता, 60% सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब है प्रत्येक विधानसभा में 60 ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित करना जहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा में सबसे कम मतदान हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित शब्द टर्निंग 18 का अर्थ क्या है? युवा मतदाताओं को जागरूक करना, शिक्षा योजना, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टर्निंग 18। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होते हैं तो हमें राइट टू वोट मिलता है। तो इसको यहाँ से लॉजिकल गेस ऐसे भी कर सकते हैं कि युवा मतदाताओं को जागरूक करना, यह युवा मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करता है। नेक्स्ट है, बेफिक्र ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया? जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल संसाधन विभाग। यह बेफिक्र ऐप बाढ़ और सूखा प्रभाव को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि ऐप का उद्देश्य क्या है? राज्य में चल रही परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करना, महिला सुरक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। 33.76% लोग अभी भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से नहीं। और यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रश्न पलट के भी आ सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन सा आयोग जारी करता है, या फिर इसमें बिहार का स्थान भी पूछ सकता है, या फिर बिहार में कितने प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर स्टैच्यू ऑफ विजडम में किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में सब बड़े शहरों की श्रेणी में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की जल विरासत सूची में कौन सा स्थल शामिल नहीं किया गया है? बिहार का पटना का गांधी सेतु। तो इसमें हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं।
एक से अधिक देश की जल विरासत सूची में बिहार का कौन सा स्थल शामिल किया गया है? पटना का गांधी सेतु, अगम कुआं, सासाराम सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा तालाब, शेरशाह सूरी का मकबरा, या इनमें से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अगम कुआं, पटना का अगम कुआं को और शेरशाह सूरी का मकबरा को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। और सबसे अधिक देश की जल विरासत सूची में सबसे अधिक स्थल महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। और यह सूची नेशनल वाटर मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीतू सिंह, अप्सरा मिश्रा, विभा कुमारी, मंजू देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्सरा मिश्रा। इसके साथ ही बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार हैं। वही बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बादल, खाद्य संस्करण आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज हैं। नेक्स्ट है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में हरित बजट का प्रतिशत कितना है? 1%, 1.42%, 2% या 0.8%? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.42%। नेक्स्ट है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2020-21? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2013-14। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, आचार्य किशोर कुणाल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शारदा सिन्हा। वहीं पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भीम सिंह भावेश समाज सेवा, निर्मला देवी कला क्षेत्र, डॉक्टर हेमंत कुमार चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन बी, सीपी ठाकुर, ऑप्शन सी, राम कुमार मलिक, ऑप्शन डी, इनमें से सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है? पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, आलोकनाथ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने स्टार्टअप्स को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला है? 1, 3, 2, 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पंचायत को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बनकटिया पंचायत, मोतीपुर पंचायत, भगवानपुर पंचायत, सेमरिया पंचायत?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतीपुर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 1, 7, 3 या 10? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। तो दोस्तों हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आएगा और कृपया कर आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आपको आपका कोई सुझाव हो या आप हमारे वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं या फिर किसी नए टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।